हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, उनको देखते हैं। एक्सरसाइज सारी कवर हो चुकी है प्रीवियस वीडियोस में। अब देखने के लिए जा रहे हैं एग्जांपल्स। इस वीडियो में 6 एग्जांपल कवर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स बाकी है, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए एग्जांपल फर्स्ट है। ये जो एग्जांपल फर्स्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट IMP, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। गिवन 10a is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है, आपको गिवन है। देखिए गिवन में क्या दे रहा है, गिवन में दे रखा है 10a is equal to आपको दे रखा है 4/3। ठीक है, ये आपको गिवन। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। फाइंड क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे आपके? अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 10 को छोड़कर, जैसे कि आप एक का एक हो गया साइन है, एक हो गया कोस है, एक आपका हो गया सेक या कोसेक ले लीजिए, कोस सेक ले लीजिए, फिर आपका कोसेक हो गया, कोसेक है, फिर आपका हो गया कोट है। देखिए इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब निकालना है ना। वो सारे के सारे 5 लिख दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 होता क्या है। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल बना है। इसमें एंगल कौन सा दे रखा है? ए, 10a। इस एंगल को आपने बोल दिया ए, मतलब ये आपका ए है, ये एंगल भी ए डिनोट करेगा, ये बी, ये सी। बी पे बन रहा है राइट एंगल। अब आपको होता है राइट एंगल जहाँ बनता है उसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ये एंगल ए है, इसके लिए ये क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और आपको पता है 10 क्या होता है? 10 आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को आप के मान करके भी कर सकते हैं। इसको 4 के मान लीजिए, इसको 3 के मान लीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। या आप डायरेक्ट, क्योंकि रेशियो में है, के मानोगे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। इसलिए आप डायरेक्ट भी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी हो जाएगा। तो आपने परपेंडिकुलर को क्या बोल दिया? 4, रेशियो में इसको क्या बोल दिया? 3। आप 4 के बोलेंगे तब भी आंसर वही का वही आएगा। आप करके देखेंगे तब भी आंसर, मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था, दोनों साइड से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। आपको निकालना ये, आप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले आपको दो दो साइड से दे रखी है, ये 4 है, ये 3 है। आपको AC निकालना है, तो क्या करेंगे? आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सा है? ABC। क्या लिखेंगे? बाय PGT। PGT। अब PGT क्या होगी इसमें? PGT होगी इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस क्या है? AC, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC और बेस AB। तो कितना आएगा? AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? BC का स्क्वायर, बेस क्या है? AB का स्क्वायर। आपको AC का स्क्वायर निकालना है, AC स्क्वायर फाइंड आउट करना है। BC कितना दे रखा है? 4, 4 स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? 3 स्क्वायर। कितना आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, 16। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। प्लस करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 25। ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो AC इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 25। AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसको आप क्या बोलेंगे? 5। यहाँ तक हो गया। बस इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 9। आपको क्या निकालना है? साइन A निकालना है।
उन्होंने क्या बोला है, गिवन डेट फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन है, कोस है, सेक है, कोसेक है, कोट है, यही तो होते हैं। तो पहले क्या निकाला, साइन है। अब देखेंगे साइन ए क्या होता है। साइन क्या होता है, पापा की बीपी पापा की बीपी, और क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ये होता है ना, पापा की बीपी, या फिर लिख लीजिए पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन। हम एज फॉर हमारा हमारा एच बी और पापा की बीपी, ये हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो पी बाई एच क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है। पी बाई एच क्या होता है आपका, साइन होता है। पी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, हाइपोटेनस क्या है एसी। अब देखिए बीसी की वैल्यू कितनी है 4 और एसी की वैल्यू है 5। ये आपका आ गया साइन ए की वैल्यू। जैसे टेन ए की वैल्यू 4/3 गिवन थी, 4/3, वैसे साइन ए की वैल्यू 4/5 आ गई। फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस की, कोस ए। कोस ए क्या होगा, कोस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका ए बी, हाइपोटेनस ए सी, ये कितना आएगा 3/5, ये 3/5 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या बदलना है, सेक। अब सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। हाइपोटेनस अपन बेस, ये हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है एसी, बेस कितना है ए बी। एसी कितना है 5 और बेस कितना है 3। फिर नेक्स्ट कितना है कोसेक, आपने लिखा कोसेक, कोसेक है। अब कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होता है। ये P बाय एच क्या होता है, P बाय एच साइन होता है और H बाय P क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक, तो कितना जाएगा H बाय P। हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर है BC। ये देखिए हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर है BC। AC कितना है 5 और ये 4, तो ये हो गया 5/4। ये साइन आया था 4/5, ये 5/4 आ जाएगा, जस्ट उल्टा। फिर नेक्स्ट है कोट ए, कोट ए। कोट को क्या लिखेंगे, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन का होता है, टेन क्या होता है P/B, तो ये कितना आ जाएगा B/P, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए बेस कितना दे रखा है AB और परपेंडिकुलर है BC। AB कितना है 3 और ये कितना है 4। वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये 10 क्या था 4/3, तो ये कितना आएगा 3/4 आएगा। ये कितना आएगा 3/4, इस टाइप का। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जरूर इसको एग्जाम में करके जाइएगा। एग्जाम के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 10 है, ये दे रखा था अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना। जो दे रखा था आपको पता है पापा की बीपी से 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, ये बेस हो गया 3। फिर यहाँ पे साइन है, कोस है, ये सब निकालना है इंटेंगल बाय पीजीटी, है ना। मैंने आपको बोला था के भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर, फिर यहाँ पे के स्क्वायर हो जाता, फिर इधर जाता के स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 5k आ जाता, फिर यहाँ पे 4k 5k कैंसिल आउट हो जाता, तो वापिस से वही का वही मिल जाता। ठीक है, के से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। के से भी ऐसा कैसे ही होगा, सेम टू सेम होगा, जस्ट इनके साथ में के आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही होगा। आप कब करना चाहिए ये आप नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, ओके। कब के से कब करोगे, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा के, ये भी कितना आ जाएगा के, ये भी आपका के हो जाएगा, ये भी आपका के हो जाएगा। ये एडिशनल बता रहा हूँ। यहाँ पर भी के आ जाएगा, यहाँ पर भी के आ जाएगा, यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होगा तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5k। अब यहाँ पे 4k आ जाएगा, ठीक है। और AC की वैल्यू कितनी है 5k आ गई, ये 5k AC की वैल्यू। यहाँ पे 5k के से के कैंसिल आउट 4/5 आ जाएगा। यहाँ पर भी k आ जाएगा, यहाँ पर भी k आ जाएगा, k से के कैंसिल आउट 3/5, वही का वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर k, यहाँ पर भी k, तो कितना आएगा k से के कैंसिल आउट 5/3। यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k, कितना k से के कैंसिल आउट 5/4। यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k से के कैंसिल आउट 3/4। के के फॉर्म में करना है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, रेशियो को आप मान सकते हैं कि आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया 4k और बेस हो गया। इसके लिए आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर 4k, और जो बेस आपका रहेगा, बेस आपका आ जाएगा 3k। ये आपको इसके नीचे मानना पड़ेगा कभी k से करते हैं तो, ये उससे बता दिया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 2। कर लिया नोट? ये भी कर लीजिए कभी आपको लगे तो। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में आपको दे रखा है, एग्जाम्पल 2 में दे रखा है इफ B एंड Q आर द एक्यूट एंगल्स। B और Q क्या है? एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। सच डेट साइन B एंड साइन Q, साइन Q इक्वल है, साइन B एंड साइन Q इक्वल है। प्रूव डेट एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये और ये एंगल इक्वल है। आपने इसके लिए दो ट्रेंगल लिए, एक ट्रेंगल लिया ABC, एक ट्रेंगल कौन सा लिए? ABC, क्योंकि इस ट्रेंगल में एक में है, इसको नाम दिया ABC। ये एक एक्यूट एंगल ये हो गया। एक्यूट एंगल बोले जो 90 से छोटा हो, ये 90 डिग्री हो गया, ये एक्यूट से छोटा है। एक दूसरा डायग्राम लिया PQR, कौन सा लिया? PQR। कौन सा Q है ना, इसको P बोला, इसको Q बोला, इसको R। ये भी आपका एक्यूट एंगल 90 से छोटा, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। आपको ये दो डायग्राम मैंने जस्ट बना ली है, इनके अकॉर्डिंग ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, और राइट एंगल बनाए। और आपको इसमें गिवन है, यहाँ पे आप गिवन में लिख सकते हैं। गिवन में क्या लिख सकते हैं? एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स एंड क्या दे रखा है? साइन B इक्वल टू साइन Q। ये आपको गिवन है। आपको क्या करना है? ट्रू डेट, ट्रू डेट क्या करना है? ट्रू डेट में आपको लिखना है एंगल B इक्वल है एंगल Q के, इन दोनों की इक्वल है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपको गिवन रहता है ना उसी का इस्तेमाल करके आंसर तक पहुंचना रहता है। तो जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है क्या दे रखा है गिवन में? साइन B इक्वल टू साइन Q। ये आपको क्या है? गिवन है, गिवन। अब यहां पर आप देखेंगे साइन B। अब साइन क्या होता है आपको पता है? पापा की BP, पापा की BP और हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा HB, पापा की BP हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो P/H क्या होता है? साइन होता है। इसमें ये क्या होगा? P/H। अब इस साइन के लिए P/H परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, पर ये बीटा के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये होगा आपका बेस, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। इस Q के लिए ये परपेंडिकुलर, जहां जो एंगल लेते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और उससे लगा हुआ एंगल बेस होता है, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 90 के सामने होता है ना, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? AC, क्या आ जाएगा? AC। ये वाले एंगल B के लिए है ना, B के लिए निकाल, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AB। और Q के लिए इधर देखिए एंगल Q यहाँ पर है, इसके लिए परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस ही। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? PR, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? PQ। ये आपका आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको K मान लीजिए। जैसे AC है AC अपॉन AB, और ये है PR अपॉन PQ, इसको मैंने मान लिया K। लेट ये कब मान लिया? जस्ट मान लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको समझ में आ जाए क्यों माना है। यहां से कब AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू AB के, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB के, और इधर PR की वैल्यू क्या आ जाएगी? PR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PQ के, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप बोले इक्वेशन फर्स्ट। AC की वैल्यू ये है, क्रॉस मल्टी देखो AC अपॉन AB K की इक्वल है। देखिए AC अपॉन AB किसके इक्वल है? K की इक्वल है, तो तीनों इक्वल है। ये इधर गया तो क्या आ जाएगा? AB इंटू के, ऐसे कैसे PQ इधर जाएगा, क्या आ जाएगा? PR इज इक्वल टू PQ इंटू के, यह आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। आगे देखते हैं
आगे मैंने एक ट्रेंगल लिया एबीसी, ट्रेंगल एबीसी यहां पे लिखा। नाउ इन ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, ये राइट ट्रेंगल लिया है, इन राइट ट्रेंगल ए बी या ए सी बी, जहां पे 90 डिग्री होता है उसको बीच में लेंगे, ए सी बी, ए सी बी क्या लिखेंगे, बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर, और क्या होगा, और साथ में होगा आपका प्लस बीसी का स्क्वायर, यही होगा। आपने क्या किया, यहां पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं बीसी की, बीसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस साइड जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले गए क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। देखिए इसको मैं इस साइड ले गया पर लिखा मैंने इस साइड, ये प्लस का था, ये पूरा पूरा उठ के इधर आया, क्या बन गया, ए बी का ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये इस साइड आया पर मैंने लिखा इस साइड, और ये इस साइड था पर इसको लिखा इस साइड, इसको बोला इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब एक और ट्रेंगल है, आपने लिखा एन इन ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल उस साइड, कौन सा है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसमें भी लिखेंगे बाय पीजीटी, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, इधर लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस क्या हो गया, पीक्यू, तो क्या जाएगा पीक्यू का स्क्वायर। इस चैप्टर में ये तो सारी आपको हैबिट हो चुकी होगी, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, पी आर का स्क्वायर, और इधर क्या है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर जैसे आपने बीसी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू आर की, ये बीसी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू आर की, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा पूरा इधर आएगा, पर लिखेंगे उसको इस साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका बचेगा, ये इस साइड आएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इसको बोले इक्वेशन थर्ड। आप क्या करें, इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कीजिए, इक्वेशन थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या होता है। यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड किया, इक्वेशन सेकेंड ये थी, ये वाला हिस्सा इससे डिवाइड होगा और ये वाला हिस्सा इससे डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीसी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, ये आएगा, और इधर राइट हैंड वाला पोर्शन राइट हैंड के नीचे आएगा, ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और अपॉन में इधर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करो। देखिए ए बी ए सी की वैल्यू क्या दे रखी थी, यहां से कभी आप कभी पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, और पी आर की वैल्यू आपको दे रखी है और ए सी की वैल्यू दे रखी है, नहीं आपको ए बी की वैल्यू यहां से निकालना था, पी आर को इधर लेकर के आना था, तो ए बी इधर जाता, और इसकी वैल्यू देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पी आर की वैल्यू एक ही साइड की वैल्यू निकालना है, ए सी और ए बी की वैल्यू, इनको रोटेट करना था। देखिए यहाँ पे एक स्टेप और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया आपने, इनको इसको अल्टरनेटिव रेशियो का नाम सुना होगा आपने, अल्टरनेटिव रेशियो में क्या होता है, यहीं पर आप अल्टरनेटिव रेशियो लगा सकते हैं। देखिए वही के वही स्टेप लिखेंगे पर थोड़ी सी स्पेस को मैनेज करते हुए। अल्टरनेटिव रेशियो में क्या होता है, इनको मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ये क्या हो जाता है, ए सी अपॉन ए सी, यहाँ पे क्या आ जाता है पी आर, और यहाँ पे क्या आ जाता है ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाता है पी क्यू। अब यहाँ पे इसको मानना है के, अल्टरनेटिव रेशियो लगाया, मतलब ये इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे। अब AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC इक्वल टू क्या आएगा, ये इसके पास जाएगा पी आर इंटू के, ये हो जाएगा, और AB की वैल्यू निकालेंगे तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये PQ इधर जाएगा, PQ इंटू के, इस टाइप से हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे।
तो AC की जगह रखेंगे PR इंटू के यहाँ पे, और AB की जगह रखेंगे PQ इंटू के। तो देखिए क्या होगा, ऊपर तो वही है BC स्क्वायर, नीचे क्या जगह QR का स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे अंडर रूट भी ले सकते थे, जैसे BC है, ये सब लास्ट में कर लेंगे। AB की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू आपने निकाली है PQ इंटू के और उसका स्क्वायर, माइनस AC की वैल्यू क्या है PR इंटू के, AC की जगह PR इंटू के और होल स्क्वायर, नीचे क्या है PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये हो गया, इन दोनों का ये स्क्वायर है तो इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, BC अपॉन QR का स्क्वायर इकट्ठा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर से मैंने स्क्वायर किया तो ये क्या आ जाएगा PQ स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा PR स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये आ जाएगा BC अपॉन QR का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा के स्क्वायर कॉमन गया, के स्क्वायर कॉमन गया, क्या बचा इधर PQ का स्क्वायर, देखो के स्क्वायर कॉमन गया, ये मल्टीप्लाई में था, बाहर गया क्या बचा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, PR स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, आप चाहे तो बड़ा ब्रैकेट लगा करके ऐसा लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर यहाँ पे PR का स्क्वायर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, इधर क्या जाएंगे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, अब क्या क्या बचा BC QR है ना, और ये अंडर रूट उस साइड जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर और इधर के का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट तो कितना आ गया BC अपॉन QR इजिकल टू कितना आ गया के, इसकी वैल्यू क्या आ गई के की इक्वल हो गई किसकी BC अपॉन QR। तो ऊपर आपको क्या दे रखा था, ऊपर देखिए क्या दे रखा था AC के अपॉन में क्या था PR, AC के अपॉन में PR, ये AC के अपॉन में क्या था PR, और इधर क्या था AB के अपॉन में PQ, AB क्या था ये AB के अपॉन में क्या था PQ, और आपने प्रूफ क्या कर दिया BC के अपॉन में QR, ये BC के अपॉन में QR। कुल मिला के क्या है ये इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या है प्रोपोर्शनल है। देखो सभी, इसका आंसर भी के बराबर है, इसका भी के बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, सिंस AC अपॉन क्या हो गया PR इजिकल टू AB अपॉन PQ, ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, मतलब ये तीनों तीनों क्या होगा BC अपॉन QR, ये भी के इक्वल है, इसलिए क्या होगा हेंस करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे इनके, ये दोनों दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रेंगल कौन सा, ट्रेंगल ACB और PRQ, ये दोनों दोनों सिमिलर हो जाएंगे, हेंस ट्रेंगल ACB सिमिलर होगा ट्रेंगल PRQ। रीजन क्या लिखेंगे, कारण क्या होगा, आप लिखेंगे बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हो जाएगा। ये कब दोनों दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है जो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये चैप्टर 6 में पढ़ा था, चैप्टर 6 में पढ़ा था, दो ट्रेंगल कब सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल किसके होगा P के, एंगल C इक्वल होगा एंगल R के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। आपको प्रूफ क्या करना था B और Q क्या है इक्वल है, मतलब एंगल आपका B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल, ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, यहाँ पे आपका यही आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे नीचे लिख लेना हेंस प्रूफ, स्पेस की कमी है यहाँ पे लिख लेना हेंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जांपल 2 देखिए किया क्या, एक बार और देखिए तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा किया क्या। ऐसा क्वेश्चन एक और आपने किया था जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन था,
वो भी लगभग लगभग कुछ ऐसा ही था, सिमिलर क्वेश्चन था। देखिए आपको दे रखा था एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल, ये दोनों दोनों एक्यूट एंगल दे रखे थे, तो मैंने दो ट्रेंगल बनाए, एक बी के लिए और एक क्यू के लिए, ए सी बी, एक पी आर क्यू, है ना। ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री नहीं है, एक्यूट है, 90 छोटे है। आपको गिवन था, प्रूव करना था एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये बी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। आपको उसके लिए दे रखा था साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी अपॉन ए बी, बी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी अपॉन ए बी, साइन क्यू, क्यू के लिए इधर क्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पी आर और ये पी क्यू। फिर आपने अल्टरनेटिव रेशियो से इन दोनों को चेंज किया, पी आर को यहाँ ए बी को यहाँ कर सकते हो, अल्टरनेटिव रेशियो होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसमें आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, इनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, पर आपको इनको एक्सचेंज करना है। ए सी अपॉन पी आर, इधर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, ए सी की वैल्यू निकाली तो ये पी आर इधर के पास गया, पी आर इंटू के, ए बी की वैल्यू निकाली, पी क्यू इधर गया, पी क्यू इंटू के, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपने ट्रेंगल लिया, ट्रेंगल ए सी बी, ये ए सी बी बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने बीसी की वैल्यू निकाली, ए सी इधर आया, इस साइड लिखा इक्वेशन सेकंड, इन ट्रेंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाली थी, इधर आया तो माइनस में आ गया, पर इसको लिखा इस साइड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड में थर्ड से डिवाइड किया, इक्वेशन थर्ड बीसी में क्यू आर से डिवाइड किया, तो इधर वाला पोर्शन को डिवाइड कर दिया ये वाले पोर्शन से, ये हो गया बीसी। यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये थी ए सी की वैल्यू पी आर इंटू के, ए बी की वैल्यू पी क्यू इंटू के, ए बी की वैल्यू पी क्यू इंटू के, ए सी की वैल्यू पी आर इंटू के, ये पुट करें, पी क्यू का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। नेक्स्ट सिस्टम इधर तो वही का वही चल रहा है, यहाँ पे नीचे भी वही का वही, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर वही का वही है। यहाँ पर आपने स्क्वायर कर दिया, पी क्यू का स्क्वायर, के स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, के स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में के स्क्वायर को कॉमन लिए, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बचा, नीचे वही का वही था, कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, बीसी इक्वल टू क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। तो आप देखिए ये भी आपका वही के की इक्वल है, ये भी के की इक्वल, मतलब ये तीनों तीनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है मतलब एसी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, इक्वल है। इसलिए ये दोनों दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि साइड से प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, प्रोपोर्शनल है, मतलब ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है। और आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होता है, इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा था, बाय वन गेट टू फ्री, याद आया, वही से आपने किया। ये दो ट्रेंगल्स कभी साइड का प्रोपोर्शनल है, दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, एक तो ये मुक्तम मिलेगा, एक ये मिलेगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या, एग्जाम्पल 3, कंसीडर ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। एक ट्रेंगल आपको बनाना है जो कि राइट ट्रेंगल कहां पर है, सी पर है, मतलब आपको सी पर राइट एंगल बनाना है। ये सी पर राइट एंगल है 90 डिग्री, डायग्राम पर थोड़ा समझ जाना, ये ठंड है, मार्कर सही से चलता नहीं। राइट ट्रेंगल एट सी, सी के ऊपर बनेगा, और ट्रेंगल कौन सा, एबीसी, तो नाम दीजिए, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया, दे सकते ए बी सी, सी के ऊपर राइट एंगल। और आपको क्या दे रखा है, इन विच ए बी की वैल्यू दे रखी 29 यूनिट, और बीसी, ये बीसी की वैल्यू दे रखी 21 यूनिट। आपको निकालना है एंगल एबीसी, एबीसी कितना है, थीटा, ये एंगल दे रखा है थीटा। तो आपको डिटरमाइन करना है कोस थीटा प्लस साइन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से किसकी वैल्यू निकालो, एसी की वैल्यू निकालो। तो आपको यहाँ पे आप चाहे गिवन में लिख सकते हैं, गिवन क्या दे रखा है, इन, आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, इन राइट ट्रेंगल ए सी बी, इन राइट ट्रेंगल
ACB क्या दे रखा है, AB इक्वल टू 29 यूनिट, ये दे रखा है 29 यूनिट, और BC इक्वल टू दे रखा है 21 यूनिट, ये दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है, डिटरमाइन करना है कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहली वैल्यू निकालना है। सेकेंड आपको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, एक बार इनको प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपको कोस और साइन निकालने के लिए आपको ये परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा है, ACB, क्या लिखेंगे, बाय PGT, PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे देखिए इस थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस और ये होगा बेस, ये होगा ना। तो आपने क्या लिखा, हाइपोटेनस कितना AB, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AC का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है BC, BC का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू आपको दे रखी 29 स्क्वायर, और AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और BC की वैल्यू 21 का स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, 29 का स्क्वायर, 29 स्क्वायर कितना आएगा, 29 इंटू 29, 29 में 29 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 5 कितना आएगा 1 6 7 14, 6 और 8 14 है ना, और ये कैरी 1 था 8, 841 कितना आएगा 841, ये आया। AC स्क्वायर 21 का कितना आएगा 441, ये तो पता है, ये इस साइड आएगा 841 माइनस 441 इज इक्वल टू क्या आएगा AC स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 400 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसको रोटेट करके लिखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 400, ये स्क्वायर उस साइड गया, AC इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 400, तो AC की वैल्यू आ गई 20 यूनिट, कितने आ गए 20 यूनिट। सारी चीजें आपको यूनिट के अंदर दे रखी 20 यूनिट। आगे आपको क्या निकालना है, पहले साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ पे लिखेंगे नाउ आपका साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा देखिए इस थीटा के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस और ये होगा बेस। अब आपको पता है पापा की BP और हमारा हीमोग्लोबिन, तो P/H क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा P/H, P क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है AC, ये देखो PAC, और हाइपोटेनस ये होगा AB। यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज है, AC AC आपका कितना है, AC आपने निकाला 20 यूनिट, ये कितना है 20 यूनिट, तो 20 अपन कितना आ जाएगा 29। फिर आप निकालो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस है BC और हाइपोटेनस है AB, बेस हाइपोटेनस कितना आएगा 21 अपॉन 29, 21 अपॉन 29, ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब जो क्वेश्चन में बोला है उसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट आपने लिखा नाउ क्या निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू क्या थी 21/29, इसको लिखा 21/29 कोस थीटा, पर स्क्वायर है स्क्वायर लगा, प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 20/29, पर स्क्वायर है तो ये क्या लगा स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, ये वाला प्लस क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 29 का भी देखा था 841, प्लस 20 का स्क्वायर कितना देखा था 400, ये देखा था 20 का स्क्वायर 400। अरे करोगे तो 8 हमें पड़ा होगा, इतना भी नहीं कर सकते हर स्टेप पे। 29 का स्क्वायर 841, ये अभी करा था। अब डिनोमिनेटर सेम है 841, ऊपर क्या हुआ, ऊपर का एज इट इज प्लस हो जाएगा 441 प्लस ये हो जाएगा 400, कितना आ जाएगा ये
4 इनको प्लस करो कितना आएगा 841 और नीचे भी कितना है 841 कैंसिल आउट होगा कितना आएगा 1 कितना आ गया 1 मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1। इसी टाइप से आप कौन सा करोगे सेकेंड देखिए सेकेंड आपका क्या था सेकेंड आपको निकालना था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू देखेंगे कुछ नहीं है वही का वही बीच में माइनस आ जाएगा 21 कोस थीटा की वैल्यू क्या थी 21/29 उसका स्क्वायर माइनस ये इसकी वैल्यू थी 20/29 सेम टू सेम है बीच में सिर्फ माइनस है इसका कितना आएगा 441/841 माइनस इसका 400 नीचे 841 इसमें से 440 इसको कॉमन ले मतलब लाइक है लाइक फ्रैक्शन है एक जैसा है तो उसको एक बार लिखेंगे 841 और ऊपर क्या है 441 माइनस 400 कितना आएगा ये 41 बचेगा 441 में से 400 माइनस करेंगे 41 और नीचे क्या आएगा 841 ये आपका आंसर आ गया। तो ये दो आंसर आया एक का आंसर क्या है आपका एक का आंसर क्या है आपका एक का आंसर आया फर्स्ट वाले का आंसर 1 आया सेकंड वाले का आंसर आया 41/841। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या है इन राइट एंगल एबीसी राइट एंगल रेड बी एक राइट एंगल है कहां पे बन रहा है राइट एंगल बी के ऊपर ठीक है ये राइट एंगल 90 डिग्री ये बन रहा है बी के ऊपर तो इसको ए नाम दीजिए बी और इसको सी दे दीजिए ए बी सी बी के ऊपर राइट एंगल बन रहा है और tan a इजिकल टू दे रखा है 1 तो वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इजिकल टू 1 प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है ना आपको ये डायग्राम दे रखा है और साथ में गिवन में क्या दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल कौन सा है ए बी सी ध्यान रखना जो एंगल बीच में होता है वही राइट एंगल होता है ना बी राइट एंगल इसमें क्या दे रखा है tan a इजिकल टू कितना दे रखा है 1 ये दे रखा है आपको क्या करना है वेरीफाई करना है क्या करना है वेरीफाई करना है मतलब जांच करना है कि ये वाला इसका आंसर 1 आएगा 2 sin a इंटू कोस a इजिकल टू 1 तो पहले तो ये वैल्यू निकालना पड़ेगा तभी तो आप प्रूव कर पाओगे है ना तो पहले तो यहां पर आप देखो कि ये एंगल ए दे रखा है tan में एंगल ए दे रखा है इस एंगल ए के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर ये होगा इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और ये होगा बेस यहां तक तो क्लियर होगा। अब आपको पता है कि पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन पापा की बीपी तो tan क्या होता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसकी जगह मैंने लिखा इसके अपन में कुछ नहीं इसको क्या लिख सकते हैं आप tan a इजिकल टू 1 है। चलिए नेक्स्ट इसमें आप करेंगे यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में आपको दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे सिंस tan a इजिकल टू कितना है 1 इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं tan a इजिकल टू 1 या नेक्स्ट स्टेप में लिखिए इसको लिखा tan a इजिकल टू लिखा 1/1 लिख सकते हैं। ये आपका क्या होता है पापा की बीपी और हमारे हीमोग्लोबिन से क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां देखो परपेंडिकुलर कितना होगा 1 और बेस भी कितना होगा 1। अब आपको निकालना कि इसको के मान करके भी कर सकते हैं ना ये 1 के हो जाएगा ये 1 के हो जाएगा के से करोगे आंसर वही का वही आएगा परपेंडिकुलर 1 बेस 1 ये हाइपोटेनस निकाल लीजिए किससे पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल का सिंबल बना दीजिए ये सिंबल है राइट ट्रायंगल का इन राइट ट्रायंगल कौन सा है ए बी सी क्या लिखेंगे बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है एसी का स्क्वायर डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर है बीसी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बेस क्या है एबी का स्क्वायर तो कितना आएगा एसी निकालना है एसी स्क्वायर बेस 1 का स्क्वायर बीसी क्या है 1 का स्क्वायर और बेस भी कितना है 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा एसी स्क्वायर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ये आ जाएगा 2
और इधर आ जाएगा AC स्क्वायर, ये स्क्वायर उस साइड गया तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √2। कितनी आ गई, √2। अब यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन A की। इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन A, क्यों, क्योंकि आपको जो वेरीफाई करना है उसमें साइन A और कोस A दे रखा है, उनकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस है AC, BC आपका दे रखा है 1 और AC की वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई √2। देखिए ये निकाली AC इक्वल टू √2। ऐसे कैसे किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस A की। कोस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या दे रखा है AB, देखिए बेस दे रखा है AB और हाइपोटेनस दे रखा है AC, ये भी 1 है, इसका आंसर भी कितना आ गया, 1/√2। अब आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, है ना, लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS क्या है, LHS क्या है आपका, 2 साइन A इंटू कोस A। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। 2 साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/√2 इंटू कोस A की वैल्यू 1/√2। तो आप देखेंगे 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2, इधर भी करेंगे 2 पर आ जाएगा, नीचे √2 का √2 में करेंगे 2, इनको कैंसिल आउट करोगे तो अगेन आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS। ये LHS था RHS के, ये LHS था RHS के इक्वल आ गया, हेंस 2 साइन A इंटू कोस A इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। इट्स वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया भैया, ये दोनों क्या है, इक्वल है। आई थिंक ये समझ में आएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आप इंपॉर्टेंट लगाना। कुछ क्वेश्चन है इससे जिनके फेस ही लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है। क्या किया, आपको राइट एंगल ABC दे रखा था, B के ऊपर राइट एंगल, तो ये B फॉर बेस है यहाँ पर, है ना, T फॉर परपेंडिकुलर है, H फॉर हाइपोटेनस। tan A की वैल्यू 1 दे रखी थी और ये आपको वेरीफाई करना था, तो आपने लिखा tan A इक्वल टू 1 था, tan इसके अपन में कुछ नहीं था 1, और पापा के BP से tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1, क्योंकि इस एंगल A के लिए, ये एंगल A दे रखा है, इस A के लिए परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस 1 और बेस भी 1। पाइथागोरस थ्योरम लगे, AC की वैल्यू √2 आ गई, साइन A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दे रखा था 1 और हाइपोटेनस AC दे रखा था √2। ऐसे कैसे कोस की वैल्यू भी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दे रखा था 1, बेस दे रखा था 1, हाइपोटेनस √2। LHS लिया, वैल्यू पुटअप करी, 1 आ गया, LHS इक्वल टू RHS। अब चलिए एग्जांपल 5 देखिए, एग्जांपल 5, इन ट्रेंगल OPQ राइट एंगल डेट P। एक ट्रेंगल है OPQ और राइट एंगल कहां पे बन रहा है, 90 डिग्री पर। तो ट्रेंगल बनेगी, ये ट्रेंगल है P के ऊपर राइट एंगल, देखिए राइट एंगल रेट P, इसको O नाम दीजिए, PQ, ये हो गया। और आपको बोला है OP इक्वल टू 7, ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और OQ, ये OQ दे रखा है, OQ माइनस PQ 1 दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q। साइन Q और कोस Q की वैल्यू निकालना। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रेंगल कौन सा है, इन राइट ट्रेंगल OPQ, इसमें क्या दे रखा है, OP इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। एक और चीज दे रखी है आपको, OQ माइनस OP इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है साइन Q की वैल्यू और कोस Q की वैल्यू। ये यहाँ पे साइन Q और कोस Q ये आपको निकालना है। आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के बिना तो सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ये आपका 90 डिग्री है,
तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस। ये आपको एंगल क्यू बोला है, देखिए एंगल क्यू निकालना है ना, एंगल क्यू निकालेंगे। पर पाइथागोरस थ्योरम में तो कुछ भी रख सकते हैं, या हाइपोटेनस, इसको बेस बोलो, इसको परपेंडिकुलर बोलो, या इसको बेस बोलो, इसको परपेंडिकुलर बोलो, पाइथागोरस थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जब इस क्यू की बात होगी, इस क्यू के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि नया तरीके से इसमें हर बार एंगल यहाँ पे रहता है, अब एंगल यहाँ पे चला गया, जहां यहाँ पर एंगल रहता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। अब क्यू यहाँ पर है, देखिए साइन क्यू कोस क्यू, इस क्यू के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए भले ही आप इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब ये एंगल निकालोगे तब ध्यान रखना पड़ेगा, इस एंगल के लिए होगा परपेंडिकुलर सामने वाला, और ये होगा बेस। चलिए देखते हैं, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट ट्रायंगल, क्या है, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्या लिखेंगे, बाय पी जी टी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस ओ क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर किसी को बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने कब इसको बोला है तो इसको बोल दीजिए, क्योंकि ये दोनों प्लस में आगे पीछे भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेस कितना है, बेस आपका पी क्यू मान लो, पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया ओ क्यू। ओ क्यू, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आपको दिया नहीं है, ओ क्यू दिया नहीं है, पर आप एक काम कर सकते हैं, ओ क्यू, ओपी को इधर ला सकते हैं, ओपी को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये ओपी भी कहां दे रखा है आपको, इजिकल टू पी क्यू, पी क्यू दे रखा है, पी क्यू कितना है, पी क्यू नहीं, ये तो दे रखा है ना, ओपी आपको दे रखा था, पी क्यू नहीं दे रखा था। आपको यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ओ क्यू माइनस पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू है भैया, यही तो मिस्टेक करी है ना। और यहाँ पे पी क्यू को इधर लेकर के आए, देखिए अभी वैल्यू रख दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, वैल्यू पुट कर लीजिए, नहीं कंफ्यूज होंगे। ओ क्यू वैसे का वैसे रखा, ओपी की वैल्यू आपके पास है, ओपी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू की वैल्यू नहीं है, पी क्यू का स्क्वायर। आपने क्या किया, पी क्यू के स्क्वायर जिसकी वैल्यू नहीं थी इसको इधर लेकर के आ दिया, हो गया ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर, इसको ए बोले इसको बी बोले, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। कम से कम इसी चैप्टर में 10-15 बार इसका इस्तेमाल हम कर चुके हैं इस फार्मूले। तो ये देखिए क्या होगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू, और एक होगा ओ क्यू माइनस पी क्यू, यही होगा, एक बार प्लस कर दे एक बार माइनस कर दे, इजिकल टू क्या हो गया 49। अब यहाँ पे एक वैल्यू आपको दे रखी है, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, इसकी जगह कितना है 1, तब यहाँ पे रखेंगे ओ क्यू प्लस पी क्यू, और यहाँ पे इंटू में क्या जाएगा 1, इजिकल टू कितना आएगा 49। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही का यही आएगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू इजिकल टू कितना आएगा 49। यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। सॉल्व कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। एलिमिनेशन मेथड समझते हैं, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, क्या है उधर, इक्वेशन फर्स्ट ओ क्यू माइनस पी क्यू इजिकल टू 1, और ये क्या है ओ क्यू प्लस पी क्यू इजिकल टू कितना है 49। इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग, क्या लिखा एडिंग, एडिंग करने पर क्या होगा, ये माइनस का पी क्यू ये प्लस का पी क्यू कैंसिल आउट, ओ क्यू 2 ओ क्यू, इधर कितना है ये प्लस होगा तो कितना आएगा 50, ये 2 ओ क्यू है 20 नहीं है, ये 2 इंटू ओ क्यू है, ये 2 इसके नीचे जाएगा, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा देखिए, टू इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ओ क्यू इजिकल टू कितना आएगा 50/2, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओ क्यू की, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, पी क्यू की, यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, ओ क्यू माइनस पी क्यू इजिकल टू 1। ओ क्यू की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड आपकी थी ओ क्यू प्लस पी क्यू इजिकल टू कितना था 49। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा। ओ क्यू की वैल्यू है 25 प्लस पी क्यू आपको निकालना है इजिकल टू 49। ये उस साइड गया तो पी क्यू इजिकल टू कितना आएगा 49 माइनस 25, इसको माइनस करिए तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। माइनस करके देखिएगा कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, ये आपने लिखा 24 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यूज आ गई। अब आपको निकालना है कि साइन क्यू। अब तो बड़ा आसान हो गया सवाल, अब तो कोई है ही नहीं, मेहनत ही नहीं है, क्योंकि आपने पी क्यू निकाल लिया, ओ क्यू निकाल लिया और ओपी आपको गिवन था, बस हो गया सॉल्व। आपको क्या निकालना है, साइन क्यू। साइन क्यू आपको पता होना चाहिए, साइन क्या होता है, पापा की बीपी, पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। फर्स्ट वाला साइन, सेकेंड वाला कोस, थर्ड वाला टेन, इनका अपोजिट कोसेक, इसका अपोजिट सेक, इसका अपोजिट कोट। तो क्या आएगा P बाय एच। P क्या होगा देखना, Q के लिए, इस Q के लिए P क्या होगा OP। हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा OQ। OP कितना है 7, OQ है 25। फिर आप निकालेंगे कोस Q। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका होगा इस Q के लिए बेस ये होगा कौन सा PQ, और हाइपोटेनस तो वही होगा OQ। कितना आएगा 24/25। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। देखिए क्या किया आपको, ओपी ऐसा कैसा क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी है, आपको याद हो तो ऐसा किया था। ओपी इक्वल टू 7 दे रखा है ये, बाकी एक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है OQ माइनस PQ, है ना। OQ में से PQ को माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। वैसे भी यही रहा है, देखो OQ में से PQ को माइनस करो 1 आएगा, ये आ गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगी, हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर ये, बेस ये लगाए, वैल्यू रखी। ओपी की वैल्यू आपको दे रखी थी 7, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, इसको इधर उठा करके लाए तो ये स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर ये इधर आया, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इजिकल टू 7 का स्क्वायर 49। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन थी कितनी है 1, ये रखी। ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही का वही आएगा, इसको इक्वेशन सेकंड बोला। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी। सॉल्व किया तो ये प्लस का दिख रहा है कि प्लस का माइनस का डायरेक्ट 8 कर दिया, कैंसिल हो। माइनस करेंगे साइन चेंज करेंगे, माइनस करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही आपका प्लस करने से आंसर आ रहा है। ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, ये OQ के 8 करे, OQ 2 OQ 1 प्लस 49 50, इसके नीचे गए 25 सेंटीमीटर आया। इक्वेशन फर्स्ट से आपने पी की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड आपकी थी ये, इक्वेशन सेकंड से आपने क्या किया OQ प्लस PQ इक्वल टू 49, OQ की वैल्यू रख दी, PQ की वैल्यू आ गई 24, साइन P बाय एच OP अपन OQ, क्योंकि इस थीटा के लिए, इस Q के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, OP हाइपोटेनस होगा OQ 7/24। Q के लिए, इस Q के लिए कोस Q के लिए बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस PQ अपॉन OQ, ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए, ये क्या था आपका एग्जाम्पल 5 था, एग्जाम्पल 5 था ना, हाँ एग्जाम्पल ये 5 क्वेश्चन था। अब चलते हैं एग्जाम्पल 6 की ओर। एग्जाम्पल 6 क्या है, एग्जाम्पल 6 इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल रेड बी, बी के ऊपर क्या है राइट एंगल, एक आपने राइट एंगल लिया, राइट एंगल किसके ऊपर बन रहा है बी के ऊपर, ये बी लिया है ना, ये राइट एंगल, इसको ए नाम दिया बी सी, ए बी सी हो गया, राइट एंगल किस पे हो गया बी के ऊपर, 90 डिग्री, ये आपका बन गया हाइपोटेनस। क्या बोला है AB, AB की वैल्यू दे रखी 5 सेंटीमीटर, ये आपका है 5 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल ACB, AAC कौन सा दे रखा है ACB, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है C वाला, देखो बीच वाले एंगल को फोकस करते हैं, ACB ये वाला एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC, आपको ये BC बताना है कितनी है, और आपको बताना है AC ये कितनी है, क्वेश्चन मार्क। गिवन में क्या है
यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल, एक राइट ट्रेंगल दे रखा है, कौन सा, ए बी सी। इसमें आपको क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और साथ में दे रखा है एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बीसी, बीसी कितना है एंड एसी, ये एसी, ये बीसी कितना है और एसी कितना है ये फाइंड आउट करना है। देखिए डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बीसी एंड एसी, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए, इसमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला एंगल दे रखा है ये, अब आपको पता है ये वाले एंगल सी के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। ये बात ध्यान रखना, जो एंगल दिया जाए उस एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप हमेशा के लिए। ये एंगल सी इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, ये वाला एंगल दे रखा है। तो अब ये वाला एंगल आप किसी में ले लीजिए, ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है ना। तो ये इसके साथ में आप टेन भी ले सकते हैं, टेन लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन में भी ये आ जाएगा। आप कभी साइन लेंगे तो ये भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, क्यों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन। तो दोनों में आपका आंसर आ जाएगा, दोनों में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या लेंगे आप टेन, टेन सी, ये बीच वाला एंगल दे रखा है भैया, इसको लिखा टेन सी। अब टेन सी क्या होता है, पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन, ये होता है। तो टेन किस में होता है, टेन सी, देखिए ये वाला एंगल था सी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया टेन सी, सी की जगह कितना है ये वाला एंगल कितना है 30, और परपेंडिकुलर इस सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, और बेस क्या होगा इसके लिए बेस ये होगा ये बीसी, ये बीसी। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू टेबल देखना, टेबल में जाओगे टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3, और ए बी की वैल्यू है 5 अकॉर्डिंग टू डायग्राम 5, और आपका बीसी। तो बीसी की वैल्यू ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीसी इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर जाएगा 5/√3 सेंटीमीटर। ये भैया आपकी बीसी की वैल्यू आ गई। बीसी की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5/√3 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 9, इसी ट्रेंगल के अंदर अब आप यहाँ पे लेंगे साइन सी। साइन सी क्या होगा, साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा साइन सी की जगह कितना आएगा 30, देखिए ये एंगल सी 30, और परपेंडिकुलर, अब देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। टेबल देखिएगा आप AB, अब AB आपको कितना दे रखा 5, और आपको AC निकालना है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर होगा, तो कितना आएगा, आप इधर कीजिए, AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी, AC इधर गया इसका इधर हुआ, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। आपका AC कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस आपने BC की वैल्यू निकाल दी 5/√3 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू आपने निकाल दी 10 सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व कर सकते थे, √3 की वैल्यू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ये यहाँ पे रख करके मल्टीप्लाई करके आगे नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, पर यहाँ तक भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आपका आंसर है। देखिए क्या किया, सबसे पहले आपको दे रखा था AB, ये दे रखा है, और आपको बोला राइट एंगल कहां पर है B के ऊपर, और आपको AC भी दे रखा है 30, AC भी यहाँ पर होगा, C एंगल ये बीच वाला C यहाँ पर है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेनस है। तो आपने लिया कि भैया आपको पता है टेन क्या होता है, टेन C, ये वाला एंगल टेन के साथ में ले लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, ये रखा AB, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस BC, 10 30 की वैल्यू 1/√3 ये होता है, और ये AB की वैल्यू 5 BC,
नीचे निकालना था, इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर क्या दिया गया, फिर साइन निकाला। साइन में क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस। पर एंगल सी लिया, इसी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 30, ये ए बी है, परपेंडिकुलर ए बी 5, और ए सी आपका ये एसी ये। अब क्रॉस मल्टीप, इसकी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इधर गया 10 है। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल 1 to 6 होते कंप्लीट, बाकी और कुछ एग्जाम्पल्स बाकी, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।